हाँ बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में बच्चों स्वागत है। तो इस समय बच्चों जैसा कि महामारी बहुत तेज फैली हुई है और जिससे कि कोरोना कोविड-19 और इसमें आप लॉकडाउन में घर बैठे रह करके पढ़ाई कर रहे हैं और हम बच्चों ये उम्मीद करते हैं कि आप कुशल और मंगल से अपने माँ बाप के साथ अपने घर पर होंगे और इसी उम्मीद के साथ जो है वीडियो आप देखते रहिए और जिससे कि आपको पढ़ाई में अध्ययन में परेशानी ना हो जो है वो। अब होती बच्चों जैसा कि इस समय मानव कंकाल तंत्र चल रहा है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चाहे नीट का पेपर हो, चाहे जितने बोर्ड होते हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, हिमाचल प्रदेश बोर्ड, आईसीएसई, सीबीएसई जितने बोर्ड होते हैं सभी बोर्ड में कंकाल तंत्र से बच्चों को क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन हम इसको वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कर दीजिए तथा वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए, वीडियो लाइक भी करिए और इसको शेयर करना ना भूलिएगा बच्चों जो है वो। और क्वेश्चन अगर कोई क्वेरी करना हो तो आप जो है वो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर नीचे आप जो है स्क्रीन पर जो है आपको मिलेगी हमारा मोबाइल नंबर और उस मोबाइल नंबर से आप क्वेश्चन बिना किसी हिचक के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बच्चों जैसा कि हम शुरुआत करते हैं आज जो है उसी पायदान में थोरैसिक वर्टिब्रा और इसको हिंदी में कहते हैं वक्षीय कशेरुकाएं कहते हैं वो। तो बच्चों जो हमारा वक्ष भाग होता है, देखिए ये वाला भाग पोर्शन इसको वक्ष पोर्शन कहते हैं और ये वाला भाग नीचे भाग जो होता है इसको उदर पोर्शन कहते हैं वो। माने हमारा जो धड़ पोर्शन होता है इसमें ऊपर का पोर्शन वक्ष पोर्शन कहलाता है और नीचे का पोर्शन जो होता है इसको उदर गुहा कहते हैं वो। तो बच्चों वक्षीय कशेरुका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? थोरैसिक वर्टिब्रा कहते हैं वो। माने ये क्या होता है, इसे क्या कहते हैं? थोरैसिक वर्टिब्रा कहते हैं वो। तो हमारी जो थोरैसिक वर्टिब्रा होती है वो, यह जो हमारी ग्रीवा कशेरुका होती है वो ग्रीवा कशेरुका या सर्विकल वर्टिब्रा कहते हैं वो। अब आती है कि ग्रीवा कशेरुका से काफी बड़ी और दृढ़ होती है वो, और ये जो होता है इसमें 12 माने वक्षीय भाग में 12 कशेरुका या वर्टिब्री पाई जाती हैं वो, जो कि जो हमारी गर्दन वाली कशेरुका होती हैं उससे लंबी, मजबूत और दृढ़ होती हैं वो। अब होती है कि देखिए इसके जो भाग लिखा हुआ है थोरैसिक वर्टिब्रा के भाग जो लिखा हुआ है ये देखिए ऊपर की ओर जो बड़ा भाग कहलाता है इसे हम बॉडी या सेंट्रम कहते हैं वो। इसके बाद एक पेडिसल लिखा हुआ है वो। इसके बाद क्या होता है वर्टिब्रल फोरामेन। वर्टिब्रल फोरामेन जो होती है यह बड़ी सी एक चैम्बर टाइप आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको हम वर्टिब्रल फोरामेन कहते हैं वो। ये सभी में माने ऊपर नीचे इस प्रकार से फिट होती है जिससे कि हमारी स्पाइनल कार्ड जो होता है वह एक सिरे से दूसरे सिरे में इसी वर्टिब्रा फोरामेन द्वारा जाती है वो। इसके बाद यहाँ देखेंगे मतलब कि उभार दिखाई पड़ रहा है, इसको हम अनुप्रस्थ प्रवर्ध या ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं वो। अनुप्रस्थ प्रवर्ध या इसे बच्चों क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद क्या होता है? ए लैमिना है। फिर क्या होता है? स्पाइनस प्रोसेस, माने यहाँ पर जो कंटक नुमा उभार दिखाई पड़ता है इसको हम क्या कहते हैं? स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद यहाँ देखेंगे इस साइड में लिखा हुआ है फैसेट्स फॉर आर्टिकुलेशन विद रिब्स। माने क्या मतलब कि ये जो फैसेट्स होता है यह रिब्स के आर्टिकुलेशन के लिए, माने जो हमारी पसलियां होती हैं, पसलियां जो होती हैं माने कि इससे आकर के इस पॉइंट से जो पसलियां जुड़ती हैं वो, इसको हम क्या कहते हैं? फैसेट्स फॉर आर्टिकुलेशन विद रिब्स कहते हैं। इसके बाद ये देखेंगे सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, माने ये जो प्रवर्ध दिखाई पड़ता है इसको क्या कहते हैं? सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस कहलाता है, ये भी प्रवर्ध होता है। तो अब होती है बच्चों तो माने इसके पार्ट है बॉडी या सेंट्रम कहलाता है। फिर पेडिसल हो गया, वर्टिब्रल फोरामेन हो गया, ट्रांसवर्स प्रोसेस हो गया, लैमिना हो गई और स्पाइनस प्रोसेस जो भार दिखाई पड़ता है कंटक नुमा, इसको हम क्या कहते हैं? स्पाइनस प्रोसेस या कंटकी प्रवर्ध कहते हैं।
इसकी हिंदी क्या होती है, कंडकीय प्रवर्ध होता है वो। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ फैसेट्स फॉर आर्टिकुलेशन विद द रिब्स, फिर सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। ये इतना पार्ट क्या होता है, थोरेसिक वर्टिब्रा या वक्षीय कशेरुका के आपको है जो है वो। अब होती है कि इसमें क्या होता है कि जो पहली माने कि जो थोरेसिक वर्टिब्रा होता है उसमें से पहली 10 वक्षीय कशेरुका माने पहली 10 वक्षीय कशेरुका जो होती है उसके कंडकीय प्रवर्ध मीन्स स्पाइनस प्रोसेस जो होते हैं, एक पोर्शन स्पाइनस प्रोसेस कहलाता है। ये लंबे चपटे और पीछे तथा नीचे की ओर क्या होते हैं, झुके हुए होते हैं वो। मीन्स ये विशेषता जो होती है पहली 10 कशेरुका की होती है वो। अब होती है इसके बाद क्या होता है, 11वीं और 12वीं माने जो 11th और 12th जो होता है थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, उसमें क्या होता है कि उसके कंडकीय प्रवर्ध माने स्पाइनस जो प्रोसेस होते हैं अपेक्षाकृत छोटे चौड़े तथा कम झुके हुए होते हैं वो। तो इसकी क्या होती है, ये थोरेसिक वर्टिब्रा की विशेषता होती है वो। अब होती है कि माने कि नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट बच्चों आता है थोरेसिक वर्टिब्रा के बाद जो होता है हेडिंग आता है लंबर वर्टिब्रा। नेक्स्ट बच्चों हेडिंग आता है नेक्स्ट हेडिंग लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा या इसको कहते हैं कटी कशेरुकाएं। कटी कशेरुका या इसको क्या कहते हैं, लंबर वर्टिब्रा कहते हैं। जैसा कि नाम से बता रहा है कट माने कमर होता है वो। तो जो हमारा कमर माने कि यूदर पोर्शन हो गया, इसके बाद जो नीचे वाले पोर्शन होता है इसको हम कमर कहते हैं वो। तो लंबर वर्टिब्रा जो होती है यह इसमें 5 माने कि 5 कट जो पांच लंबर वर्टिब्रा बच्चों जो होती है वो अन्य सभी कशेरुकाओं से बड़ी और सबसे मजबूत होती है वो। इसकी खास विशेषता क्या होती है, जितने हमारे वर्टिब्रा होते हैं वो उसमें से जो लंबर वर्टिब्रा होती है ये सबसे मजबूत होती है वो। और अच्छा भी है क्योंकि धड़ का पोर्शन जो है वो माने कि जो धड़ का अधिकांश पोर्शन जो होता है इसी लंबर वर्टिब्रा जो होती है उससे मांसपेशियों द्वारा जो होता है हमारा शरीर सधा होता है। इसलिए ये विशेषता लंबर वर्टिब्रा में बच्चों होनी चाहिए जो है वो। अब होती है कि इसकी जो बॉडी होती है वो चौड़ी होती है लेकिन लंबी कम होती जो है वो। और इसमें भी आपको ऐसे प्रवर्ध माने कि इस प्रकार से इसमें प्रवर्ध, यहाँ देखिए स्पाइनल प्रोसेस हो गया, ऐसे प्रवर्ध दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको बॉडी या सेंट्रम कहते हैं वो। तो ये जो पोर्शन दिखाई पड़ रहा है इस पोर्शन को हम बॉडी और इसको क्या कहते हैं वो सेंट्रम कहते हैं जो है वो। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो निकला दिखाई पड़ता है ये पोर्शन जो होता है इसको हम स्पाइनस प्रोसेस, इसे हम स्पाइनस प्रोसेस या इसे हम कंडकीय प्रवर्ध कहते हैं जो है वो। अब होती है कि बॉडी हो गया, इसके बाद क्या होता है यहाँ पर पोर्शन जो है, यहाँ पर देखेंगे तो इस पोर्शन पर जो होता है आपको ये फोरामेन दिखाई पड़ते हैं जो कि त्रिकोण के आकार के होते हैं और इसको हम कहते हैं वर्टिब्रल फोरामेन कहलाता है। तो ये जो पोर्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रल फोरामेन कहते हैं जो है वो, वर्टिब्रल फोरामेन कहलाता जो है वो। अब होती है इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर सुपीरियर आर्टरी, इस पोर्शन को जो है वो जो यहाँ पर प्रोसेस दिखाई पड़ता है इसको हम कहते हैं सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस कहलाता जो है वो। ठीक है। अब होती है इसके बाद क्या, स्पाइनस प्रोसेस हो गया। इसके बाद ये जो पोर्शन दिखाई पड़ता आपको ए पोर्शन, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस कहलाता जो है वो, ट्रांसवर्स प्रोसेस या इसको अनुप्रस्थ प्रवर्ध कहते हैं। तो माने कि इसमें क्या हो गया, बॉडी हो गया, फिर यहाँ पर ए पोर्शन जो है वो इसको हम क्या कहते हैं, पेडिसल कहते हैं वो, पेडिसल कहलाता है वो। तो बॉडी, पेडिसल, वर्टिब्रल फोरामेन
ट्रांसवर्स प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, और इसके बाद क्या होता है, देखिए जो कंडकीय प्रबंध इकाई पड़ता है, इसको जो होता है माने कि क्या, इसको स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं। अब होती बच्चों की इनमें जो होता है इसका सेंट्रम या बॉडी कहलाता है। ये सेंट्रम या बॉडी जो होता है यह काफी मोटा, माने कि अन्य जो कशेरुका होती हैं उससे काफी मोटा जो होता है, अन्य कशेरुका की अपेक्षा में इसका बॉडी या सेंट्रम बच्चों क्या होता है, ये मोटा होता है वो। अब होती है कि इस पर पसलियों के संधि तल जो होता है वो नहीं पाए जाते हैं वो, और इन कशेरुकाओं के सभी प्रवर्त जो होता है, प्रोसेस जो होते हैं वो छोटे और मोटे होते हैं वो, ठीक है। और इसे जो क्या होती है, मांसपेशियां लगी होती हैं वो, माने मस्तिष्क लगा होता है वो, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि लंबर वर्टिब्रा जो होती है कट कशेरुका, तो ये जो होता है संख्या इसमें कितनी होती, 5 होती है वो। तो ये जो है किसके बारे में बच्चों रहा, ये दिस इज ऑल अबाउट द लंबर वर्टिब्रा। नेक्स्ट होता है सैक्रम। नेक्स्ट आता है वो वर्टिब्रा में सैक्रम। सैक्रम या इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकास्थ कहते हैं वो। सैक्रम या क्या कहलाता है वो, त्रिकास्थ कहलाता है। तो बच्चों जिस समय हम सैक्रम की बात करते हैं वो त्रिकास्थ की हो, तो हमारा सैक्रम कुछ इस टाइप से आपको त्रिकोण आकार से दिखाई पड़ता जो है, ये देखिए ये सैक्रम हो गया, यहाँ पर नीचे पर यहाँ पर कॉक्सिस हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर ऐसी टाइप हो जाएगी, ये देखिए। तो यहाँ पर जो होता है इसको हम सैक्रम पोर्शन कहते हैं वो। अब होती है कि जो सैक्रम होता है यह जो होता है सैक्रल वर्टिब्री माने एक होता है, इसको क्या कहते हैं, सैक्रल वर्टिब्री कहते हैं जो है वो। सैक्रल वर्टिब्री के समेकन से बनी त्रिकोणाकार सी एक हड्डी होती जो है वो। अब होती है इसका जो होता है चौड़ा भाग ऊपर की ओर होता है, तथा संकरा भाग जो होता है नीचे की ओर होता है। माने इसका जो अपर पोर्शन होता है वो चौड़ा भाग होता है वो, और नीचे वाला बच्चों भाग क्या होता है, वो सकरा दिखाई पड़ता है। देखिए आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा जो है वो। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एपेक्स होता है वो, एपेक्स होता है। और इसके बाद क्या होता है, लास्ट में टेल वर्टिब्रा होती है। टेल वर्टिब्रा को क्या कहते हैं, कॉक्सिस कहते हैं वो, कॉक्सिस, या इसे बच्चों क्या कहते हैं, ये टेल वर्टिब्रा कहलाती है वो। अब होती है कि इसमें जो होता है वो, तो इसका माने जो शीर्ष पोर्शन होता है, जो ए पोर्शन होता है, इसको हम बेस कहते हैं वो। बेस माने क्या होता है, आधार होता जो है वो। और जो नीचे वाला पोर्शन होता है जो दिखाई पड़ता है उसको हम एपेक्स कहते हैं। माने इसका जो चौड़ा चपटा भाग क्या कहलाता है, वो बेस कहलाता है ऊपर की ओर, और नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसे बच्चों क्या कहते हैं, हम एपेक्स कहते हैं जो है वो। अब होती है कि ट्रिक कशेरुका का, माने कि क्या मतलब कि ट्रिक कशेरुका का या जो सैक्रम होता है बच्चों, उसका जो होता है परस्पर समेकन से प्राय 16 से 18 वर्ष की आयु में, माने जब ह्यूमन की आयु पहुंच जाती है 16 to 18 ईयर्स, 16 से 18 वर्ष, तो इसमें क्या होता है, आयु के प्रारंभ से होकर के 30 वर्ष की आयु तक जो होता है ये पूरा हो जाता है वो। अब होती है कि जो एक सैक्रम पोर्शन होता है, सैक्रम मीन जो त्रिकाश होता है, वो टांगों की जो हमारी पेल्विक गर्डिल होती है, माने गर्डिल 2 प्रकार की होती है। आगे के गर्डिल को हम पेक्टोरल गर्डिल कहते हैं वो, पेक्टोरल गर्डिल कहलाती है, इसको हम अंश मेखला कहते हैं वो। और नीचे वाला पोर्शन जो होता है इसको हम पेल्विक गर्डिल कहते हैं वो, पेल्विक गर्डिल या श्रोण मेखला कहलाती है वो। तो जो हमारी बच्चों सैक्रम पोर्शन होता है, सैक्रम पोर्शन एक टांगों की श्रोण मेखलाओं के बीच में बच्चों क्या होती है, वो स्थित होती है जो है वो। तो बच्चों इतना किसके बारे में रहा, दिस इज ऑल अबाउट द वर्टिब्री। इतना ही आप बच्चों, इसको लाइक करना भूलिएगा। धन्यवाद।